यस, आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना साइलेंस प्रैक्टिस का पार्ट पूरा कर लिया है। और गुड मॉर्निंग अगेन सभी को, गुड मॉर्निंग जिन्होंने हमारे साथ में थोड़ा देरी से ज्वाइन किया है। और मैं आगे आप सभी बताना चाहूंगी मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रचना है। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने यहाँ से अपना अमेजिंग 27 किलो वजन कम किया है। यस, और वजन कम करने के साथ साथ मेरे परिवार का भी बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट इस कम्युनिटी के द्वारा लिया है। मैंने मम्मी ने अपना 25 किलो और मेरे भाई ने अपना 13 किलो वजन बढ़ाया है। यस, और ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरा रिजल्ट शो हो पा रहा है। तो आप सभी एक बार देख सकते हो, ये मेरा रिजल्ट है अमेजिंग सा। और अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अफर्मेशन जो आपकी लैपटॉप आपके मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आज के अफर्मेशन का। आप इसको आपके स्टेटस पे लगा सकते हो। यस, आपके बीच शो होने वाला है आज का अफर्मेशन। यस, धीरे ही सही निरंतर मेहनत करने वालों का अंत में खूबसूरत परिणाम मिलते हैं। मतलब धीरे धीरे सही, लेकिन आपको निरंतर अगर आप किसी काम को करते रहोगे तो आपके परिणाम खूबसूरत होने वाले हैं। तो ये आज का फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको आपके स्टेटस पर आप लगा सकते हो। और अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप उन लोगों से बात करना चाहेंगे, उन फैमिली मेंबर से बात करना चाहेंगे जिनके यहाँ कोई स्पेशल ओकेजन है। आपके या आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर और कोई स्पेशल खुशी का ओकेजन है। तो जरूर से जरूर टेक्निकल रेज हैंड करेंगे और हमारी इस कम्युनिटी के साथ, हमारी इस फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। यस, कुछ लोगों का टेक्निकल रेज हैंड हुआ है। यस, और अगर आपके और साथियों का अगर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी या और कोई स्पेशल ओकेजन है तो अपना टेक्निकल रेजेंड कर सकते हैं। यस, हमारे साथ में उमा जागीर मैम कनेक्ट है। अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस मैम, आज बताइए हमारी आज। मैरिज एनिवर्सरी है। यस मैम, आज आपको हमारी आपकी मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। यस, आपको आपकी एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट हमारे साथ में कनेक्ट है जगदीश जी सर। अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग। यस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे जन्मदिन। को आपके बर्थडे की, आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से। नेक्स्ट हमारे साथ में खेला मीणा मैम। अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप भी अपने आप को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम केला मीणा है। मैं राजगढ़ से कनेक्टेड हूँ आप सभी के साथ में। और आज मुझे मेरी सरकारी सेवा में 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यस मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जो आपका काम कर रहे हो उसमें आपने 18 साल पूरे कर लिया है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी हमारे साथ में गोकुल देवी के नाम से मैम कनेक्ट है। अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, बताएंगे आज क्या स्पेशल ओकेजन है। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है मैडम। यस, आपको आपकी एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से। नेक्स्ट हमारे साथ में कनेक्ट है जगतार सिंह सर। अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को। यस सर, बताएंगे आज क्या स्पेशल ओकेजन है। गुड मॉर्निंग मैम, आज जन्मदिन है मेरा। यस सर, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी हमारे साथ में पहला कुमावत के नाम से सर कनेक्ट है। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताएंगे आज क्या स्पेशल ओकेजन है। आज जन्मदिन है मेरा। यस सर, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका जन्मदिन है, किसी के एनिवर्सरी है, तो उन सभी को एक बार सभी अनम्यूट करेंगे और सभी शुभकामनाएं दे सकते हैं उनको उनके स्पेशल ओकेजन की। यस, कर सकते हैं सभी जन्मदिन अपने की आप को अनम्यूट। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई।
यस, आप कंटिन्यू बने रहोगे तो आपका जो चाहोगे वो आपका यहाँ से आपका रिजल्ट आने वाला है। और जो न्यू फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को 1-2 दिन में ज्वाइन किया है, उनका भी मोस्ट वेलकम है हमारी कम्युनिटी में। आप सभी का वेलकम, आपके जो पर्सनल क्लब चलते हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वेलकम किया जाएगा। लेकिन अब हम जो हमारे सेशन के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं तो उसका टाइम आ चुका है। तो एक बार मुझे एंड वेव करके बताएंगे आज के सेशन के लिए सभी रेडी है? यस यस, मैं देख पा रही हूँ सभी लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे सेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उनको जरूर फॉलो करना है। आप सभी को अपना वीडियो जरूर से जरूर ऑन रखना है। यस, बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। तो अगर आपको सेशन को अच्छे से सुनना है, समझना है और सीखना है तो अपना वीडियो ऑन रखना है। और साथ में आपको अपना डायरी पेन आपके साथ में होना चाहिए। आपको प्रॉपर अटायर पोजीशन में अपना सेशन को अटेंड करना है। तो एक बार सभी अपना डायरी पेन शो कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपने में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सुना हो, लेकिन आपने सुना होगा तो वो सुनने तक सीमित रह जाता है। लेकिन अगर आप उसको सीखोगे तो आप अपने ऊपर अप्लाई कर पाओगे, और जो आप रिजल्ट लेने के लिए यहाँ आए हो उसको और बेटर और अच्छा कर पाओगे। तो अब मुझे बताएंगे वेव करके एक बार, सभी रेडी आज के सेशन के लिए? यस यस, सभी रेडी हो चुके हैं। तो आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो कैलोरीज के ऊपर होने वाला है। और अगर आप आज के सेशन को अच्छे तरीके से सीख जाते हो तो आप हमेशा फिट रह सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा फिट रह सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी की क्लैपिंग के साथ में। एक बार सभी क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं। उसके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच बीएलजी सर को। मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन बीएलजी सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू रचना जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और आप सभी लोगों का जो है, हमारे सभी परिवार के जो सदस्य हैं, सभी फैमिली मेंबर्स हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस हेल्थ टॉक सेशन में। आज के हमारे जो सेशन जिसमें हम सीखते हैं, हमारे स्वास्थ्य को लगातार जो है बेहतर बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो आप सभी का जो है अगेन है बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो हम जो है शुरुआत करते हैं। मेरा परिचय से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि मैं बीएल सैनी दौसा से कनेक्टेड हूँ, और इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरे जो लाइफ में है बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे रिजल्ट मैंने यहाँ से लिए हैं। मेरे जो इस कम्युनिटी में मेरा जो आने का जो रीजन था, मेरी वाइफ की हेल्थ थी, है ना। और वाइफ की हेल्थ को लेकर के मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान था, और उस वजह से जो मैं यहाँ जो है इस कम्युनिटी में आ पाया था। तो उनका क्या कहते हैं वजन जो है बढ़ चुका था, और बढ़ते हुए वजन की वजह से मैं इस कम्युनिटी में आया था। कुछ ऐसे दिखाई देती थे उस टाइम पे, जो इनका वजन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो यहाँ से इस कम्युनिटी में आने के बाद में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है 15 kg फैट लॉस किया है। इससे पहले बहुत सारे प्रयास भी किए, लेकिन वहाँ कहीं से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से 15 किलो वजन कम किया, और वजन कम करने के बाद में जो यहाँ से जो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है आनंद ले पाते हैं हमारे जीवन का, और अच्छी चीजें हम जो है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर पाते हैं। देन इसके बाद में जब मैं इस कम्युनिटी में शुरू में जैसे मेरे मुझे पता चला था, तो मैं इस शुरुआत में जो नेगेटिव था, मुझे पता नहीं था कि इस कम्युनिटी में इतने जबरदस्त चमत्कार होते हैं, इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो शुरुआत में मैं जो है इसके अगेंस्ट था। लेकिन यहाँ से जो सेशन चलता है, हमारा जो हेल्थ टॉक सेशन चलता है, हमारा जो सेकंड जो सेशन चलता है, जो हमारे कोचेज बताते हैं कि इसका जो है 80% रोल होता है। तो मैंने जब ये सेशन लिया, तो जो हेल्थ टॉक सेशन मैंने जब लिया, मैंने ये सुना, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त कम्युनिटी है, और यहाँ तो इतनी जबरदस्त नॉलेज मिलती है। और यहाँ से ये जुड़ने के बाद में मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, और मैं भी जो है कंटिन्यू इस कम्युनिटी में आया। मैंने अपने आप खुद का चेकअप करवाया, और चेकअप करवाने के बाद में मैंने अपने कोचेस के जो है गाइडेंस के अनुसार जो चला, और मैंने भी अपना जो है 8 किलो का जबरदस्त रिजल्ट लिया, है ना। तो दोनों का हमारा जो है हस्बैंड वाइफ का दोनों का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, और दोनों का रिजल्ट है, और उसके साथ ही हम जो है हमारे जो है बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, और बहुत जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, है ना। अच्छी हेल्थ के साथ में सारे जो हम काम जो हमारे जो है वो सही समय पे सही तरीके से हम कर पाते हैं, से मैनेज कर पाते हैं, है ना। तो ये जीवन का आनंद तभी आता है जब आपकी हेल्थ सही होती है। तो आज जो है ये मेरा छोटा सा परिचय था। हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो बात बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है हमारा, है ना।
आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अमेजिंग है, टॉपिक है कैलोरीज के ऊपर, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में लगातार सीखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कोई वेट लॉस के लिए आता है, कोई वेट गेन के लिए आता है, कोई वेट मेंटेन के लिए आता है। तो ये तीनों चीजों में वेट लॉस करना है आपको, वेट गेन करना है आपको, या वेट मेंटेन करना है आपको, यानी आपका जो भी वजन है आपको फिटनेस इस तरीके से रखनी है। तो इस वेट मैनेजमेंट में इस जो कैलोरी का जो है कैलोरीज का बहुत ज्यादा जो है रोल होता है अपने बॉडी के अंदर, बहुत जबरदस्त रोल होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वास्तव में कैलोरी होती क्या है। तो एक बार मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जिनके कैमरे ऑफ है ना, वो सारे लोग कैमरे चालू कर लेंगे, फिर हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैमरे चालू कर लेंगे तो आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फास्ट आ पाएगा। जो लोग कैमरे बंद रखते हैं ना उनका रिजल्ट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आता। तो सभी लोग कैमरे चालू कर लेंगे एक बार, है ना। तो हम बात करते हैं कैलोरीज की। तो कैलोरीज वास्तव में होता क्या है, हम इस टॉपिक से समझेंगे कि वास्तव में कैलोरीज होता क्या है, और इस कैलोरीज का जो हमारे शरीर में जो है क्या रोल है ना, किस तरीके से कैलोरीज जो है रोल अदा करता है, कि इनका की वजह से जो है क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, किस तरीके से कैलोरी अपने बॉडी में जाती है, कहाँ खर्च होती है, सारी चीजें आज इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलोरीज वास्तव में होता क्या है। देखो साधारण बोलचाल की भाषा में इसको कैलोरी बोल देते हैं, है ना। साधारण बोलचाल में कैलोरी बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको कैलोरीज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कैलोरीज का मतलब होता है कि वास्तव में जो भी चीज हम खाते हैं, यानी जो भी अपने बॉडी के अंदर हम जो डालते हैं, जो भी खाना हम लेते हैं, जो भी आपका भोजन हो सकता है, आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है, आपकी चाय कॉफी हो सकती है, जो भी स्नैक्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में जा रहा है आपको, है ना, चाहे लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, चाहे किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आप जो ले रहे हैं, उस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, उस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा को, उस एनर्जी को जो मापने की एक जो यूनिट होती है ना, जो इकाई होती है ना, उसको कैलोरीज बोलते हैं। यानी सीधी सी बात है, हमें जो भी हम खा रहे हैं उससे ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। तो वो हमारी कैलोरी होती है। इसको जो है किलो कैलोरी के रूप में मापा जाता है, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में हम किलो कैलोरी बोल देते हैं, है ना। जैसे थ्योरेटिकल बात करें तो इसको किलो कैलोरी KCAL लिखा हुआ है, तो किलो कैलोरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो साधारण बोलचाल की भाषा में जो है हम इसको कैलोरी बोल देते हैं। तो कोई भी पोषक, जैसे अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसे जो पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुत सारी चीजें हैं, जो भी चीज आपकी बॉडी में जा रहा है तो कैलोरी के रूप में होता है ना। तो कैलोरीज हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कैलोरीज जो हमें प्राप्त होती है वो हमारे बॉडी के अंदर, हम दिन भर के अंदर सुबह से शाम तक या रात तक जो भी हम चीजें लेते हैं, दिन भर के अंदर सुबह से शाम तक रात तक जो भी हम चीजें लेते हैं, तो उन सब से हमें कैलोरी मिलती है, उन सब से हमें क्या मिलती है, कैलोरीज प्राप्त होती है। जैसे जो भी हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, रात का खाना हमारा होता है, चाय कॉफी लेते हैं, कोई भी स्नैक्स लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, जो स्वीट्स मिठाई लेते हैं, यानी कोई भी चीज जो आपकी बॉडी के तरफ आप डाल रहे हो, यानी प्रत्येक चीज आपकी बॉडी में जा रही है, उससे हमें जो है ऊर्जा मिलती है, यानी उससे हमें जो कैलोरी मिलती है, यानी जो भी चीज आपकी बॉडी में जा रही है तो उससे हमें जो है कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर मिलती है ना। इसके अलावा हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें जो हम लेते हैं, जैसे मान लो आप जो है फ्रूट्स लेते हैं, है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हम लेते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हम लेते हैं। जो भी फ्रूट्स लेते हैं, जो भी वेजिटेबल्स लेते हैं, तो उनसे भी हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी जा रही है। इसके अलावा कुछ गैस जो अनाज जो हम लेते हैं, जो खाना लेते हैं उसमें जो भी हम अनाज यूज करते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर जो है कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर जाती है। इसके अलावा कोई भी जो आपका जो है जूस है, कोई भी ड्रिंक्स जो है, किसी भी प्रकार की ड्रिंक्स है, यानी सबसे जिस भी प्रकार का भोजन आप जो ले रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप जैसे मान लो आप इंजेक्शन के माध्यम से भी कोई चीज आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर जो है कैलोरी मिलती है ना। बहुत सारे जो है हम बीमार हो जाते हैं, जो बोटल्स वगैरह हमारे जो है लगती हैं, जो भी, तो उनसे भी क्या है कि जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उनसे भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं जो कैलोरी जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें कैलोरी प्राप्त होती है। तो जो कैलोरी होती है, ये जो कैलोरी हम जो लेते हैं, ये कैलोरी को हम खर्च कहाँ करते हैं, कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसका होता क्या है ना। कैलोरी जब कहाँ कहाँ खर्च होती है, तो यहाँ पे जो कैलोरी जो है वो 3 जगह जा सकती है। आपकी कैलोरी जो है आपकी बॉडी के अंदर गई तो वो आपका इनपुट हुआ, लेकिन कैलोरी का आउटपुट कैसे होता है, या फिर वो कहाँ खर्च होती है, क्या काम आती है कैलोरी, तो वो हमारी कैलोरी जो है 3 जगह जा सकती है। आपका एक तो पहला है मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम का मतलब है कि आपकी कैलोरी जो आपने जो ली है, वो कैलोरी आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी कैलोरी खर्च होती है, तो भी आपकी कैलोरी खर्च होती है। क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम का मतलब है कि आपका शरीर जो है आपका चल रहा है,
चाहे आपकी सांसें चल रही है, आप जिंदा भी हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है आपकी कैलोरी खर्च हो रही है। क्योंकि आपके बॉडी के वो सारे ऑर्गन्स हैं, अगर आप जिंदा भी हैं तो वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं लगातार। और वो जो आपके ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं और उनमें जो कैलोरी खर्च होती है, उसको ही हम मेटाबॉलिक सिस्टम बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिक सिस्टम। कि यहाँ पे हमारी एनर्जी खर्च होती है। आपका जो है, आपका जो सारे ऑर्गन जो भी चल रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन है आपकी, जो सारे ऑर्गन जो काम कर रहे हैं, अगर आप जिंदा है तो सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे कैलोरी की खर्च होती है। इसके अलावा हमारी कैलोरी खर्च होती है फिजिकल एक्टिविटी पे। फिजिकल एक्टिविटी आपकी जो भी एक्सरसाइज हो सकती है, जो भी आपका मेहनत का काम हो सकता है, जो भी आप कुछ वर्क करते हैं, घूमना फिरना होता है, जो भी आपका होता है, तो वो जो है वहां भी हमारी कैलोरी खर्च होती है। इसके अलावा अगर आप जैसे जो जो भी आप कैलोरी लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर कुछ कैलोरी जो है वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? फैट के रूप में। फैट बोलते हैं चर्बी, चर्बी बोलते हैं, तो वो चर्बी के रूप में, फैट के रूप में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये इस तरीके से 3 जगह हमारी कैलोरी जा सकती है। अब जो बात करते हैं, जो मेटाबॉलिक जो सिस्टम होता है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम के द्वारा जो कैलोरी जो करने की जाती है, जो कैलोरी जो खर्च होती है, वो किस तरीके से होती है? कुछ ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, इसके बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारा हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, तो वहां पे जाकर ये कैलोरी खर्च करता है। हर अलग अलग जो ऑर्गन जो काम कर पा रहे हैं, तो वो इस तरीके से कैलोरी को खर्च करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो भी जो है 17% कैलोरी खर्च कर पाता है। हार्ट 8% खर्च कर पाता है। मसल्स में जो है हमारी जो है बहुत जबरदस्त कैलोरी काम आती है, 20% कैलोरी आती है। किडनी है, फैट्स में स्टोर होती है। इस तरीके से बहुत सारी जो है ये चीज आप देख सकते हैं। जो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारे जो ऑर्गन्स जो है वो काम करें लगातार, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कैलोरी खर्च होती है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम में हमारी कैलोरी खर्च होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, इसमें भी हमारी कैलोरी खर्च होती है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी में हम मान सकते हैं कि जैसे हम पैदल भी चल रहे हैं, हम पैदल भी चल रहे हैं, तो भी हमारी कैलोरी खर्च होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम तो जो है एक्सरसाइज करने से या ज्यादा वर्कआउट करने से, ज्यादा दौड़ करने से ही कैलोरी खर्च होती है। लेकिन आप नॉर्मल आपकी वॉकिंग है तो वहां भी आपकी कैलोरी खर्च होती है। छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना आपके, चाहे आप सीढ़ियाँ चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, चाहे आप जो वॉकिंग, जो नॉर्मल वॉकिंग होती है, कुछ भी आप कर रहे हैं ना फिजिकल एक्टिविटी, हर चीज में आपकी कैलोरी खर्च होती है। उसकी जो है कैलोरी खर्च होने की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, काम के हिसाब से, आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से। आपकी एक्सरसाइज है, आपकी डांसिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलोरी खर्च होती है। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेप्स जो है, आप पैदल भी चल रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चल रहे हैं, तो आपकी हर जगह कैलोरी आपकी खर्च होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी में जो है आपकी कैलोरी खर्च होती है। ये एक कैलोरी बर्निंग चार्ट जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी का जो है वो हो सकता है। तो यहाँ से जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में हमारी कैलोरी जो है वो लगभग, यहाँ पे जो आपको जो डेटा दिया गया है, आपको जो है एक्सरसाइज है, स्लीपिंग है, ईटिंग है, स्विमिंग, सिटिंग, हर चीज में आपकी कैलोरी खर्च होती है ना? हर चीज में आपकी कैलोरी खर्च होती है। तो कैलोरी जो है वो आप जो है लेते हैं, कैलोरी आप खर्च करते हैं, तो हमें कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज को हम जानेंगे कि हमें वास्तव में जो कैलोरी हमें चाहिए, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो हमें होती है, वो कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, कि इस तरीके से हमारी बॉडी सही तरीके से चले और सही तरीके से हम जो है कैलोरी को मेंटेन कर सकें। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि वास्तव में जो 2200 कैलोरी के लगभग हमारे एक वुमेन्स को जरूरत होती है। 24 घंटे के दौरान एक वुमेन्स को जो है 2400 की लगभग जरूरत होती है। तो ये मेन और वुमेन्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से ये लगभग कैलोरी चाहिए। ये एक एवरेज है। हो सकता है किसी व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर है, किसी को थोड़ी बहुत मेहनत होती है, उनका कोई काम इस तरीके का होता है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक एवरेज जो है, एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी और एक वुमेन को जो है 2200 कैलोरी की जरूरत होती है दिन भर के दौरान। इतनी कैलोरी उनको बॉडी के अंदर जानी चाहिए, तो उनका जो है उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम सही तरीके से चलता रहेगा। उनकी जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में जो खर्च होती है, यानी आपकी कैलोरी का जो बैलेंस जो है आपकी बॉडी के अंदर वो बना रहेगा। यानी इतनी कैलोरी लगभग हम जो है इनपुट हम कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी का बैलेंस इस तरीके से बना रहेगा। अब कैलोरी जो होती है उसका कुछ टाइप्स होते हैं, यानी जो कैलोरी है, 3 प्रकार की कैलोरी हमने जो भी यहाँ पे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। क्या होते हैं? कैलोरी को हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डेफिसिट कैलोरी, सरप्लस कैलोरी और मेंटेनेंस कैलोरी। तो इसको हम जानेंगे। डेफिसिट कैलोरी जो होती है उससे आपका वेट लॉस हो सकता है, सरप्लस कैलोरी से वेट गेन हो सकता है, और मेंटेनेंस कैलोरी से आपका वेट मैनेजमेंट रहेगा। तो इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारी डेफिसिट कैलोरी क्या होती है, सरप्लस कैलोरी क्या होती है, और मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। इन 3 प्रकार की कैलोरी जो है हम उनको जानेंगे। तो ये जो डेफिसिट कैलोरी होती है ना, इसका मतलब है कि एक तरीके से एक उदाहरण के रूप में इसको हम समझ सकते हैं
कि जैसे आपका कोई अकाउंट है, जो बैंक में हमारा अकाउंट होता है, बैंक में जो खाता होता है, अगर उस खाते के अंदर, बैंक में जो खाता होता है उस खाते के अंदर हम कुछ पैसा डाल रहे हैं, उस खाते के अंदर हम कुछ पैसा डाल रहे हैं और उस डालने वाले पैसे से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो आपका जो खाता है वो माइनस में चला जाएगा। आपका खाता क्या चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी कैलोरी आप इनपुट ले रहे हैं उससे ज्यादा जो है आउटपुट है, तो क्या होगा? आपकी कैलोरी जो है वो आपकी ज्यादा खर्च होगी, आपकी बॉडी के अंदर कम जाएगी। तो इसको हम डेफिसिट कैलोरी बोलते हैं कि आपके जो खाता है, आपका जो कैलोरी का जो आपकी संचय है, यानी कैलोरी का जो स्टोर है वो कम पड़ेगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आपकी कैलोरी माइनस में चल जाएगी। हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से, यानी डेफिसिट कैलोरी के अकॉर्डिंग ही हम वेट लॉस करते हैं। डेफिसिट कैलोरी के अकॉर्डिंग ही हम वेट लॉस करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरी कम जाए और खर्च ज्यादा हो, तो हम क्या होता है, हमारा वेट लॉस हो जाता है, हम वजन कम कर लेते हैं। तो ये जो हमारी डेफिसिट कैलोरी होती है और इसी थ्योरी के आधार पर हम वेट लॉस कर पाते हैं। दूसरा हमारा होता है सरप्लस कैलोरी। सरप्लस कैलोरी जो होता है वो, उसका मतलब क्या होता है? सरप्लस कैलोरी का मतलब होता है जो इनपुट हम जो लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हम डाल रहे हैं, जो कैलोरी होती है, उसके अलावा जो हम खर्च कर रहे हैं, तो वो इनपुट है वो ज्यादा होता है और आउटपुट आपका कम होता है। यानी आपके बैंक अकाउंट में आप पैसा ज्यादा डालोगे, उसमें से निकालोगे कम, खर्च कम करोगे, तो उसमें क्या होगा, उस खाते में धन एकत्रित हो जाएगा, यानी उसमें धन जो है वो संचय हो जाएगा, उसमें बढ़ता जाएगा। तो यानी आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी ज्यादा जा रही है और वो खर्च नहीं हो पा रही, यानी जितनी आपकी बॉडी में इनपुट है उतना आउटपुट नहीं हो पा रहा, तो आपके अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, किसका? कैलोरीज का स्टोर हो जाएगा। और कैलोरीज का स्टोर कैसे होता है? फैट के रूप में होता है। कैलोरीज का स्टोर फैट के रूप में होता है, यानी चर्बी के रूप में होता है, तो आपकी चर्बी जो है वो बढ़ जाती है। तो सरप्लस कैलोरी जो होती है उससे क्या होता है कि हमारा वेट गेन होता है। बहुत सारे लोग अंडरवेट में होते हैं, तो इस थ्योरी के अनुसार हम जो है वेट गेन करते हैं, वेट गेन करते हैं, यानी आप जो है अधिक कैलोरी लेते हैं, कम कैलोरी खर्च करते हैं, तो आपका वेट गेन होने में जो है हेल्प मिलती है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम जो है ये वेट गेन कर लेते हैं। तो ये हमारी जो होती है ये सरप्लस कैलोरी होती है। एक हमारी होती है मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी वो होती है कि आपका जो है वो जो वजन है, आपको मान लो आइडियल वेट पे आ गए, तो फिर इस थ्योरी के हिसाब से, यानी मेंटेनेंस कैलोरी के हिसाब से हम अपने वेट को जो है मेंटेन कर पाते हैं, मेंटेन रख पाते हैं। आपका वजन बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, तो हमें मेंटेनेंस कैलोरी की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब है कि जैसे आपके बैंक के अकाउंट में इनपुट में 200 कैलोरी, आउट 2000 कैलोरी, आउटपुट में 2000 कैलोरी, तो आपका जो बैलेंस जो है ना, अकाउंट का बैलेंस, वो फिक्स फिक्स रहने वाला है, उसमें न तो जो है माइनस में जाएगा और न वो प्लस में जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो भी कैलोरी हम ले रहे हैं, उस कैलोरी को हम लगातार खर्च कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी जो है वो न तो कम होगी और न बढ़ेगी। हमारा जो है फैट का लेवल जो है वो बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। तो वेट मेंटेन की थ्योरी जो है वो इसी थ्योरी पे आधारित है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो होगी, तो आपका जो है वेट जो है मेंटेन रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, आपका जो है स्थिर बिल्कुल रहने वाला है। तो इस तरीके से हम जो है हमारा आउटपुट और इनपुट जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसको हम देख सकते हैं। तो ये आपको पता है, इनसे अब जो है आपका वेट लॉस होता है, इसी से आपका वेट गेन होता है, इसी से आपका वेट मेंटेन होता है। तो इस थ्योरी को हम जो समझ समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। बहुत सारी जो फूड्स होते हैं हमारे, बहुत सारे फूड्स होते हैं, तो फूड्स जो है वो दो प्रकार के फूड्स होते हैं कैलोरी के अकॉर्डिंग, यानी कैलोरीज के अकॉर्डिंग जो है दो प्रकार के फूड होते हैं। कैसे? एक हाई कैलोरीज फूड, एक लो कैलोरीज फूड। हाई कैलोरीज फूड होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलोरी की मात्रा होती है, एक लो कैलोरीज फूड होते हैं जिनमें बहुत कम कैलोरी की मात्रा होती है। अब इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपने ऊपर जो समझा है कि आप जो है मान लो आपको ज्यादा कैलोरी लोगे तो ज्यादा आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो सकती है ना। आपका जो कैलोरी जो है ज्यादा ले रहे हो, आउटपुट कम है, तो आप जो है फैट स्टोर हो सकते हैं। इस वजह से इस चीज को समझना हमें जरूरी है कि हाई कैलोरीज फूड कौन से होते हैं और लो कैलोरीज फूड कौन से होते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि हाई कैलोरीज और लो कैलोरीज फूड जो है कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ चीजें दिखाई हैं कि जो हाई कैलोरीज फूड होते हैं, ज्यादातर चीजें आपको देखिए, बर्गर, फ्राइज है, पिज्जा है, चॉकलेट्स है, कि इनमें जो है ना, यानी आप जो भी ये चीजें लेते हैं तो ये जो इनमें जो है कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारी चीज लो कैलोरी की चीज जो आप जो है सलाद, जैसे सैलेड दिखाया गया, वेजिटेबल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, सब्जियां हमारी हैं, फ्रूट्स हैं,
तो ये लो कैलोरीज फूड होती है। तो इनको क्या है कि हमें समझना पड़ेगा, इनको क्या हमें समझना पड़ेगा। तो इनको समझने के लिए हमें कोई डीप स्टडी की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ चीजें हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंडियन फूड्स हैं जो इनमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, कुछ इंडियन फूड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। जैसे आपको यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं कि जैसे कि पूरी खाते हैं तो कितने कैलोरी आपकी, पराठा से 200-300 कैलोरी, छोले भटूरे हैं, समोसा है, कचौरी, ये बहुत सारे फास्ट फूड है, बहुत सारे फास्ट फूड है, बहुत सारे स्वीट्स जो है इनमें बहुत हाई कैलोरी यूज होती है। यानी जितने भी हमारे फास्ट फूड होते हैं, स्वीट्स होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होती है। जो चीज हम तली हुई चीजें होती है, जो हमारे जो फ्राई करके हम जो लेते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। इनका आप एक स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, है ना। ये लगभग एवरेज के रूप में है, ये लगभग एवरेज के रूप में है, क्योंकि उसको बनाने के हिसाब से कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। उसमें मटेरियल जो भी आप उसमें डालते हैं, रॉ मटेरियल जो भी यूज करते हैं, उसके हिसाब से, उसके बनाने के हिसाब से कुछ कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक एवरेज के रूप में जो कैलोरी आपको दिख रही है, इस तरीके से लगभग होती है। बहुत सारी स्वीट्स होती हैं जो हमारे जो है इंडियन फूड्स में जो है स्वीट्स का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम जो है ये मानते हैं कि स्वीट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो स्वीट्स जो है हम यूज करते हैं, तो बहुत सारे स्वीट्स आप देख सकते हैं। एक गुलाब जामुन में भी, एक पीस में भी आप इतनी सारी कैलोरी ले सकते हैं, 185 कैलोरी। जलेबी है, आपका लड्डू है, उस खीर है, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो आपकी जो है आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा कैलोरी जो है हमें इन चीजों से मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लो कैलोरी फूड्स कौन से होते हैं। तो लो कैलोरी फूड्स हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो फूड्स होते हैं, बहुत सारे खाना जो होता है हमारा लो कैलोरी का, जैसे कुकुम्बर, हमारे ये सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके कोच के द्वारा आपको ये बताया जाता है कि वास्तव में जो आपको जो है यूज करना है, क्या खीरा ज्यादा यूज करना है। तो खीरा अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है कि, ओके, तो आप जो है खीरा यूज करते हैं, तो खीरे के अंदर क्या होता है कि आपको जो है कैलोरी की मात्रा जो है बहुत कम होती है। तो खीरा आपको जो है यूज करने के लिए जो है बोला जाता है, तो खीरा जो है हम यूज कर पाते हैं। एक मिनट से टेक्निकल इशू है। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीजें हम ये हमें समझने की जरूरत है कि लो कैलोरीज फूड जो हमारे होते हैं तो उनको हम यूज कर पाते हैं। एक मिनट। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लो कैलोरीज फूड है वो आपके बहुत सारे जो है इसमें जो लो कैलोरीज फूड्स आते हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं मेन रूप से ये समझेंगे, बहुत सारे जो सैलेड्स होते हैं, हमारे जो सलाद हम यूज करते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो कच्ची चीजें होती है ना, उनका सेवन ज्यादा करते हैं तो हम लो कैलोरीज फूड्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लेते हैं, तो ये आप एक ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि हम जो है कैलोरी जो हम लेते हैं, तो अगर लो कैलोरीज फूड लेते हैं तो आपका जो है पेट जल्दी भर जाता है। और आप हाई कैलोरीज फूड लेते हैं तो आप उस पेट को भरने में बहुत ज्यादा कैलोरीज आप ले पाते हैं। यानी आपको पेट भरना है, आप लो कैलोरी फूड्स लेते हैं, तो आपका पेट जो है जल्दी भर जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी कम जाएगी, आपको जो है सरप्लस कैलोरी नहीं होगी, आपका वेट जो है ओवर वेट की तरफ आप नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगी। लेकिन अगर आप हाई कैलोरीज फूड लेते हैं तो उससे आपका पेट जो है भरेगा जब तक आप बहुत ज्यादा कैलोरी ले चुके होंगे। तो इस जो है पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि जैसे फ्रूट्स, ये आपको दिखे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये नीचे वाली जो स्लाइड है आपको, इसमें आप जैसे मान लो कि आपने बहुत कम चीजें, कैलोरी 500 लिया है, ये जो 5 पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जो आपकी, कि ये 5 पिक्चर में यानी कैलोरी जो है 500 ही है। यानी 500 कैलोरीज में आपका जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपका पेट भी भर गया, ग्रेन्स अनाज थोड़ा सा खाली रह गया। इस तरीके से आपका जो है मीट है, चीज है, ऑयल है, ऑयल, ये बहुत ज्यादा जो है इनमें जो है कैलोरीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। इस तरीके से आगे हम बात करते हैं। ज्यादा ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक स्लाइड है ना, ये वाली स्लाइड, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप मान लो आपको ये भी दिक्कत होती है कि सर आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी, आप में जो मुझे गुलाब जामुन का पता नहीं ध्यान रखना है, या फिर मुझे छोले भटूरे का ध्यान रखना है, मुझे फास्ट फूड का पता नहीं कौन कौन से इनका सारा का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, आप इस स्लाइड को ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये स्लाइड आपने ध्यान से समझ ली ना, तो आपको किसी भी और चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्लाइड जो है मोटे मोटे तौर पे इसको समझना है आपको, कि वास्तव में इस स्लाइड को जो हम समझ गए ना, तो हम कैलोरी मैनेज करना, हम किस तरीके से हमको कौन सा खाना लेना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि कैलोरीज इन ओवर फूड हमारे जो खाने में जो है, सबसे पहला जो मैंने स्लाइड में लिया है वो खीरा लिया है। क्योंकि खीरा जो हम जो है वेट लॉस की जर्नी में जो हम खीरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वेट लॉस के हर व्यक्ति को खीरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पेशल जो है इसके गुण ही इतने अच्छे हैं।
तो खीरा जो हम लेते हैं, तो खीरा वास्तव में क्या होता है कि खीरा जो हम लेते हैं, खीरे का जितना वजन होता है ना, उसके बटे 5 कैलोरी उसके अंदर होती है। खीरे का जो वजन होता है उसके बटे 5 कैलोरी इसके अंदर होती है। यानी आपका अगर 100 ग्राम का खीरा लेते हैं तो आप अपनी बॉडी में कितनी कैलोरी लेते हैं? मात्र 20 कैलोरी ले रहे हैं। अगर 100 ग्राम का खीरा आप खा रहे हैं तो मात्र 20 कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर आप ले रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो सैलेड होती है, अन्य जो सलाद होता है, उसको हम ले सकते हैं कि जैसे उसके वजन के बटे 4 कैलोरी हम लेते हैं। यानी अगर 100 ग्राम आप सलाद ले रहे हैं, कोई भी किसी तरह का कच्चा जो हम जो सलाद यूज करते हैं, तो उसके अंदर 25 कैलोरी ले रहे हैं। 100 ग्राम में कितनी कैलोरी ले रहे हैं आप? 25 कैलोरी जो है आप ले रहे हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स लेते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स लेते हैं, तो फ्रूट्स आप लेते हैं तो उसका जो वजन होता है उसके लगभग आधा, यानी 100 ग्राम फ्रूट्स लेते हैं तो आप लगभग 50 कैलोरी आप जो है अपने बॉडी के अंदर डाल चुके होते हैं। यानी 100 ग्राम के अंदर 50 कैलोरी आप बॉडी के अंदर डाल चुके होते हैं। जिसमें आपको डिस्क्लेमर ये है कि जैसे केला, चिकवाम, बहुत सारी चीजें, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं, तो उन फ्रूट्स का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ फ्रूट्स हैं, उनके अलावा जो फ्रूट्स हम लेते हैं तो उनकी लगभग, ये लगभग एक एवरेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इस स्लाइड को आप समझ गए ना, तो आपको और चीजों की ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि आपको कौन सी चीज का ध्यान रखना है। सारी चीजों को तो इस स्लाइड को विशेष रूप से समझिए। बहुत सारे अनाज होते हैं, दाल होती है, चावल, फास्ट फूड, आलू, इनको हम लेते हैं तो इनके वजन का 4 गुना कैलोरी हमारे बॉडी के अंदर हम डाल चुके होते हैं। यानी 100 ग्राम आपने ये यूज लिया तो 400 कैलोरी जो है आपकी बॉडी के अंदर आप डाल चुके होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, ऊपर खीरा बटे 5, सलाद बटे 4, फल आपका 2 गुना, सॉरी बटे 2, अनाज जो है 4 गुना, यानी 100 ग्राम में 400 कैलोरी। इसके अलावा जो स्वीट्स होती है, जो मिठाई होती है ना, ये मिठाइयों के अंदर 6 गुना कैलोरी ले लेते हैं। यानी वजन का 6 गुना, यानी 100 ग्राम आपने मिठाई ली तो आप 600 कैलोरी आपने अपनी बॉडी के अंदर डाल चुके होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमने तो प्रसाद के रूप में लिया था, एक पीस लिया था बर्फी का, है ना, एक रसगुल्ला खाया था सर हमने, तो एक गुलाब जामुन खाई थी सर। लेकिन आप ये देखो कि उस जो हम जो चीज खा रहे हैं, अगर 100 ग्राम खा रहे हैं तो आपकी 600 कैलोरी हो गई। 50 ग्राम खा रहे हैं तो भी आप 300 कैलोरी ले चुके। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपको नीचे, तेल, घी, मावा, ये अपने वजन का 9 गुना, यानी मावे की मिठाइयां बनती है ना, तो जो मावा जहाँ यूज हो रहा है ना, जहाँ ज्यादा मात्रा में घी, ज्यादा तली हुई ज्यादा चीजें होती है, तो ऑटोमेटिक उनकी कैलोरी बढ़ जाती है। तो वजन के 9 गुना आप घी यूज कर रहे हैं तो वजन के 9 गुना कैलोरी, यानी 100 ग्राम में भी आपको 900 कैलोरी प्राप्त हो जाती है। तो इस स्लाइड को आपको जैसे अच्छे से समझना है। ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वास्तव में कैलोरी जो है वो किस तरीके से होती है, कि आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको जो है हर चीज की कैलोरी याद रखें। तो आपको केवल इस स्लाइड को समझना है। आगे मैं बात करता हूँ कि कुछ चीजें जो है वो स्पेशल मैंने इस स्लाइड में शामिल करी है, कि वास्तव में खीरा जो है वो मैंने अलग से लिया, क्योंकि वास्तव में खीरा जो है वो बहुत जबरदस्त इसके गुण होते हैं। इसमें कैलोरी तो कम होती ही है, कैलोरी तो कम होती है, इसके साथ ही जो है ये हाइड्रेशन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। क्योंकि इसमें पानी की मात्रा है ना वो ज्यादा है, 95% जो है खीरे के अंदर पानी होता है। खीरे के अंदर 95% पानी होता है। फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इसमें भी आपका पेट भी बढ़ता अच्छी तरीके से होता है। फाइबर आपको मिल जाता है और आपको भूख भी जो है कम लगती है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, और ये मेटाबॉलिज्म को सही करता है। आपका मेटाबॉलिज्म है ना, जो कैलोरी ज्यादा बनाता है, आपका शरीर जो मेटाबॉलिक रेट आपकी होती है, तो मेटाबॉलिज्म को सही करने का काम करता है। और नो डाउट जैसे आपको फाइबर यहाँ से खीरे से मिलता है तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होने वाला है, और डिटॉक्स का काम करता है बॉडी डिटॉक्स करने में। और वेट लॉस के लिए जो है ये बहुत जबरदस्त चीज है। जो भी लोग वेट लॉस की जर्नी में है ना, उनको तो बिल्कुल करना ही चाहिए शामिल। और वैसे तो सभी को करना चाहिए, लेकिन वेट लॉस में जो है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा मैंने एक साइड लिया आपकी, जो है आपको चाय पीते हैं बहुत सारे लोग जो है, सभी लोग जो है, मैं भी पहले जो इस कम्युनिटी में आने से पहले चाय बहुत ज्यादा पीता था। तो वास्तव में जब हम चाय पीते हैं तो चाय जो होती है हमारी, तो उस चाय के अंदर हमें पता नहीं कि 70 से 120 कैलोरी तक चाय जो है आपकी बॉडी के अंदर एक चाय में आप डाल देते हैं। अब सर आप ये कहोगे कि सर ये 70 120 ये तो बहुत डिफरेंस हो गया। लेकिन ये 70 से 120 जो मैं कह रहा हूँ ना, वो अगर आप फीकी भी चाय दे रहे हैं ना, आप दूध की मात्रा कम भी डाल रहे हैं ना, तो वो 70 कैलोरी हो जाती है। 120 तक कब होती है? उसमें डालने वाले कंटेंट, जो आप जो मटेरियल डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल, उसके हिसाब से कैलोरी बढ़ती है। कोई जो चाय है उसमें दूध की मात्रा ज्यादा होती है, कोई जो चाय होती है उसमें दूध में से मलाई निकाल करके फिर बनाई जाती है, तो उसमें हो सकता है थोड़ी कम कैलोरी। कोई चाय जिसमें फीकी चाय होती है। लेकिन आप किसी भी प्रकार की चाय बनाना चाहे उसमें चीनी भी नहीं डाल रहे, फीकी चाय डाल रहे हो, तो कम से कम 70 कैलोरी है।
और जो ऐसे कहते हैं ना कि अच्छी वाली चाय बनाओ, तो वो 120 तक चले जाएगी आपकी कैलोरी, क्योंकि उसमें दूध की मात्रा भी अच्छी होगी, दूध ही दूध में चाय बनाई है, बहुत अच्छी चाय बनाई है। लेकिन कितनी कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर जा चुकी, ये सोचने की बात है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो है कैलोरी आप जो है 70 से 120 तक कैलोरी ले लेते हैं, है ना। वो उसके रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके विकल्प के रूप में अब हम एफरेस एनर्जी ड्रिंक है, ये अगर हम यूज करते हैं तो लगभग 3.92 कैलोरीज है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हम डालते हैं, यानी लगभग 4 कैलोरी। ये आप तो ये इतना ध्यान रखो कि लगभग जो है 4 कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, लगभग 4 कैलोरी। अब आप मुझे बताओ कि 4 कैलोरी आप डाल रहे हैं, अगर आपने 10 एप्रेस भी दिन भर में पी ली तो भी आपकी लगभग आधा कप चाय हुई ना, पूरी चाय भी नहीं हुई। तो ये समझने की बात है कि कैलोरी जो है वो किस तरीके से हम जो है मैनेज कर सकते हैं, कि वास्तव में हम एफएस एनर्जेटिक लेते हैं तो आपका कैलोरी मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और एफएस के जो भी आपको गुण है वो तो आपको पता ही है ना, किस तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म सही करता है, आपको अच्छी एनर्जी देता है, और ये सारी चीजें हैं। तो इसका जो ये है, हमें जो है चाय जो है हमारी जो है दिनचर्या के अंदर जो है इसके विकल्प के रूप में एफएस एनर्जी ड्रिंक है वो आप यूज करें, है ना। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें करना है एनसीसी के साथ में हम बने रहते हैं। तो एनसीसी का मतलब आपको पता है कि कैलोरी मैनेजमेंट में एनसीसी का बहुत बड़ा रोल है। कैलोरी मैनेजमेंट में एनसीसी का बहुत बड़ा रोल है कि एक तो आपका जो है आप जो भी चीज ले रहे हैं, मैंने आपको कैलोरी की बात करी, लेकिन कैलोरीज के साथ में न्यूट्रिशन की वैल्यू उसके अंदर है कि नहीं है, यानी लो कैलोरीज में भी हाई न्यूट्रिशन है कि नहीं है। तो आपको अच्छा खाना है, क्या खाना है आपको, अच्छा खाना है, बैलेंस डाइट आप रहेंगे, आपको जो है अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। इसके साथ में कोच जो है वो आपका बहुत बड़ा रोल होता है, आपको कोच जो है फोकस से गाइड करता है, आपको मोटिवेशन देता है, और वो रिजल्ट लेने का काम करता है। इसके साथ में कम्युनिटी अगर हम साथ में करते हैं तो बहुत सारी चीजों का हमें फायदा मिलता है, और साथ में हम जो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं हमें जो है वहां से उत्साह मिलता है, एक साथ मिलता है, और साथ मिलता है तो हम जो है साथ में बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, एनसीसी हमारी जो फैमिली है, हमारी जो कम्युनिटी है, इसके साथ में बना रहना है। अगर आप इसके साथ में बने रहते हैं तो कैलोरीज मैनेजमेंट के साथ में आप अपनी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को जो है वो अच्छा रख पाएंगे, ओवरऑल हेल्थ को जो है अच्छा रख पाएंगे, हमारी बॉडी को सही रख पाएंगे, बॉडी को सही कर पाएंगे। तो कैलोरीज मैनेजमेंट सीखेंगे, क्योंकि लगातार हम यहाँ से बने रहते हैं तो हम ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सीखते जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लो कैलोरीज स्मार्ट फूड की मील रिप्लेसमेंट करते हैं। मील रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे खाने की जगह खाना, मील रिप्लेसमेंट क्या होता है, खाने की जगह खाना। जो भी आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो उसकी जगह आप दूसरा खाना लेते हैं तो वो आपका मील रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ये हमारा बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपको वेट मैनेजमेंट के लिए, कैलोरी मैनेजमेंट के लिए जो हमारी जो न्यूट्रिशन है ना, जो सेक है ना हमारा, ये सेक है, ये ऑप्टिमम यानी आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देता है। साथ में आपकी लो कैलोरीज के अंदर हमारी बॉडी की पूरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। और ये हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आपके कोच की सलाह से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप जो है इनमें से बहुत सारे न्यूट्रिशन आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं। तो यहाँ से लो कैलोरीज स्मार्ट फूड, स्मार्ट फूड का मतलब क्या होता है, हमारा काम बॉडी का जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता है। यहाँ पे बैलेंस डाइट मैंने लिखा हुआ है, यानी संतुलित भोजन, यानी नाखून से बालों तक हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट मिल भी जाता है, और लो कैलोरी के अंदर मिल जाता है। तो हमारी जो है कैलोरी मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस कैलोरी को सीखना है। अब मैंने जो आपको जो चार्ट जो बताया, आपको बताया था ना कि आपकी सलाद जो है, खीरा जो है, आपकी मिठाई जो है, इसमें कितनी कैलोरी होती है, तो इसको मोटे तौर पे समझना है। अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम जो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जैसे आपको चीजों को पिक करना सीखना है, पिक करने का मतलब है कि जैसे मान लो आप कहीं भी शादी में गए, कहीं भी कोई भी फंक्शन में गए, तो वहां पे जो भी हम चीजें लेते हैं, जो भी हम चीजें लेते हैं, तो उन चीजों को लेने से क्या होता है कि हमें उन चीजों को पिक करना सीखना है। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं, जो भी हमारे चार्ट के हिसाब से हमें नॉलेज यहाँ से मिलती है, तो ये धीरे धीरे आप उस चीज के मास्टर बन जाओगे, उस चीज के आप मास्टर बन जाओगे। तो पिक करना सीखना है कि कौन सी चीजें हमारी बॉडी में कितनी कैलोरी देने वाली है, और कौन सी चीज हमारी बॉडी में। इसके अलावा उस जो कैलोरीज है उसको खर्च भी करना है, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और इसे हमारी कम्युनिटी में बने रहती है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मेरा सेशन था वो आज यहीं तक था,
और मैं इनवाइट करता हूँ रचना जी को। मोस्ट वेलकम रचना जी। थैंक यू। आप मोस्ट वेलकम रचना। थैंक यू, थैंक यू। एक बार सभी बीएलजी सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। रिएक्शन में जाके अपना हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं आज की अमेजिंग सी नॉलेज के लिए, आज का अमेजिंग से शानदार सेशन के लिए। एक बार सभी क्लैपिंग कर सकते हैं। यस, मैं देख पा रही हूँ हमारी कंटिन्यू स्क्रीन हमारी रेड हो चुकी है। यस, सभी क्लैपिंग कर पा रहे हैं। और वो लोग अपना टेक्निकल रिजेंड करेंगे जिन्होंने वाकई में यहाँ से अपनी कैलोरीज को मेंटेन करते हुए अपना कुछ भी रिजल्ट लिया हो। तो जरूर से जरूर सभी अपना टेक्निकल रिजेंड करेंगे, क्योंकि अगर आज का आपने सेशन को रिलेट किया होगा तो आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप से रिलेट किया होगा कि यस, हम पहले ये गलती कर पा रहे थे, हमको पहले कैलोरीज के बारे में पता नहीं था। पहले हम स्कूल में पढ़ते थे लेकिन वो पढ़ने तक सीमित था, लेकिन अगर आज हमने सीखा है तो उसको हम अपने ऊपर भी अप्लाई करने वाले हैं। यस, तो बहुत ही अमेजिंग सा नॉलेज सर ने आज हमको दिया है और बहुत सारे लोगों का टेक्निकल रीजन हुआ है। तो मैं कुछ हमारे एक्साइटेड लोगों से बात करना चाहूंगी। यस, हमारे साथ में मैम बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अनम्यूट कर सकते हैं आरती मीणा के नाम से मैम, कनेक्ट अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। गुड मॉर्निंग यस, मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सबको। यस, यस, बताएंगे मैम कहाँ से कनेक्ट और आज के सेशन से आपने क्या रिलेट किया और क्या रिजल्ट ले पाए मैम। आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम अपनी बॉडी को मतलब किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, अगर वेट गेन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर मेंटेन रखना है अपन को तो वो भी अपन कैसे रख सकते हैं। कितनी और किस चीज में कितनी कैलोरी मिलती है। वैसे नॉर्मल अपन को ये चीज नहीं मालूम होती है कि अपन को किस चीज से कितनी कैलोरी मिलती है, लेकिन आज के सेशन से मतलब बहुत कुछ ऐसा मालूम चला कि इस चीज में इतनी कैलोरी होती है और अपन अपनी बॉडी को कितनी कैलोरी दे सकते हैं। और मैंने अपना 5 किलो वेट लॉस किया है 1.5 महीने में। और बीएलजी सर ने इतनी अच्छी नॉलेज वाह, दी, एक बार बहुत बहुत जोरदार धन्यवाद बीएलजी सर को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस, मैम ने अपना 5 किलो वजन यहाँ से अपना कम किया है, तो मैम के लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी हमारे साथ में कनेक्टर कुलदीप जी सर। अनम्यूट कर सकते हैं सर आप भी अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सर साथ बताएंगे आज के सेशन से आपने। जी मैम, मैं आपके साथ गंगापुर सिटी राजस्थान से कनेक्ट हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा बीएल सैनी जी सर को, जो इतनी जानकारी, शानदार वाली जानकारी दी है कैलोरी के बारे में। और इस कम्युनिटी से पहले कैलोरी के बारे में हम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते थे। 2-2 घंटे, ढाई 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 घंटे वर्कआउट करते थे, लेकिन हमको कैलोरी का पता नहीं होता था। रास्ते में ही हम कचौरी भी खा लेते थे, केले भी खा लेते थे। ये गलतियां हमने 3 साल करी थी, तो हम फिट नहीं हो पाए थे। और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके मैंने, मेरे कोच की देखरेख में, मेरे कोच राजवीर सिंह जी हैं, और उनकी देखरेख में मैंने ये क्लब को ज्वाइन किया था। और ये जो यहाँ से दिया जाने वाला कम्युनिटी से चाय नाश्ता मॉर्निंग एंड इवनिंग और 20% वर्कआउट मैंने किया, तो 1 महीने के अंदर मेरा 4.5 किलो वजन कम हुआ। जो काम 3 वर्ष में नहीं हो पा रहा था वो 1 महीने में मेरे को दिखा। प्लस मेरे को जो खराटे आते थे उसमें बहुत अच्छा फायदा मिला, एनर्जी लेवल मेरा बढ़ा, स्किन मेरी ग्लो करने लगी, सारी चीज़ों में परिवर्तन यहाँ से मिला। तो एज ए कुल मिला के ये है कि बीएल सैनी जी सर ने जो जानकारी दी है कि एक कप में, चाय के कप में 70 से 120 कैलोरी, और एक एनर्जी ड्रिंक में 4 कैलोरी, कितना बड़ा फर्क है आप बताइए। तो मैंने यहाँ से क्लब से ये सीखा है कि हम न्यूट्रिशन के साथ में कम्युनिटी में आपका आइडियल वेट पे आने के बाद में हर चीज खा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करके खा सकते हैं। कोई चीज को हमको अवॉइड नहीं करना, टेस्ट सबका लेना है, लेकिन कैलोरी मैनेजमेंट करना हम यहाँ से सीख जाते हैं। और मैंने टोटल 4.5 महीने के अंदर फिर 22 किलो वजन कम किया, और 7 साल से अपने वेट को मेंटेन किए हुआ हूँ। और मेरे को 125 mg की थायराइड की मैं गोली लेता था। खराटे बहुत ज़्यादा आते थे, घुटने भी दर्द करते थे, और स्किन भी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मेरा फोटो है। मैंने 22 किलो वजन किया था कम 38 वर्ष की उम्र में, और अभी 46 46 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अमेजिंग एनर्जी रहती है।
प्लस स्किन बहुत अच्छा ग्लो करती है। और आलस्य वाली को वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर के बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट है। अगर सर को टाइम दिया जाए तो सर पूरा सेशन का टाइम अपने रिजल्ट शेयर में लगा सकते हैं। तो आपने स्क्रीन पे सर का रिजल्ट देखा, बहुत ही अमेजिंग से सर का रिजल्ट है। और मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट से बात करना चाहूंगी जो हमारे साथ में बहुत ही एक्साइटेड तरीके से बैठे होंगे। इसमें बात करना चाहूंगी, हमारे साथ में मैम और सर बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। अनम्यूट कर सकते हैं ममता मोहन सर अपने आप को। थैंक यू मैम। आपने हमको अनम्यूट किया। और मैम, यस, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, आज जैसे बीएल सर ने जो कैलोरी के बारे में बताया, तो मैं भी जब इस कम्युनिटी के बिफोर की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं नहीं आया था तो मैं भी समझता था कि खाना है बस, खाना कुछ भी हो डालना है, इस शरीर में ऊर्जा आनी चाहिए और ऊर्जा से है ना शरीर चलता है, बस ये इतना सा ही मालूम था। लेकिन वो कितना खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और मैं हम वो सब कुछ इनटेक कर रहे थे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी। और उसी की वजह से मुझे बहुत सारे बॉडी में इश्यूज थे। डॉक्टर के पास भी जाते थे तो वो भी वही कहते, बोले सब कुछ खाना है और दवाइयां लेनी है बस, वो भी यही बोलते थे। तो हम सब कुछ वही कर रहे थे और जीवन कभी भी सही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे मैं इस कम्युनिटी में आया और यहाँ मैंने जाना कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं बड़े हम दोनों आश्चर्य से देखते यार, बोला अपन तो इतनी गलतियां कर रहे थे और यूं खा रहे थे पी रहे थे सब कुछ, जब भी सही नहीं हो रहे थे। और देन इनकी कोच की गाइडेंस में जब हमने वो फॉलो किया और जैसे जैसे फॉलो करते गए वैसे वैसे मेरा वजन जो है ना वो कम होते गया। क्योंकि हम वजन कम करने के लिए प्रयास भी बहुत करते थे और ममता जी तो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि चलो हमारे यहाँ नजदीक में सेंट्रल पार्क है, वहाँ घूम कर आते हैं, फिर घर पे आते हैं और हम फिर वही हलवा खाना स्टार्ट कर देते या बिस्किट खाना स्टार्ट करते और फिर दवाई लेते, फिर दवाई का इंटेक करते रहते, चाय पीते, जो बहुत ज्यादा चाय पीता था मैं, 15 चाय होती थी मेरी दिन भर की और वो भी मीठी, क्योंकि मीठी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी खाने पीने की आदतों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान था। और जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया खाने पीने की आदतों में सुधार किया, तो मैंने अपना अमेजिंग 25 kg फैट लॉस किया। साथ में जो कमर का जो कमरा बन चुका था उसको वापस कमर बनाई मैंने। तो मैं बहुत एनर्जी महसूस करता हूँ और खुश रहने लग गया। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं मेरे, और ऐसे ही ममता जी का भी रिजल्ट आया हमारे साथ में। मैंने इनके साथ में 10 kg फैट लॉस किया है। क्योंकि मैं खुद ज्वाइन नहीं करे थे, इन्होंने किया था, तो मैं सोची अब हम भी कर लेते हैं, क्योंकि यही ज्यादा सुंदर बन जाएंगे, फिर हम ही रह जाएंगे, है ना। इसलिए। और मेरे माइग्रेन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो वो भी ठीक हुई, और अल्सर भी थे, लेकिन यहाँ बताया नहीं जाता कि आप ये चीजें भी ठीक हो जाएगी, है ना। क्योंकि वेट के लिए ही आते हैं, लेकिन साथ साथ में अपन लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करते हैं ना, तो ये इश्यूज भी सब खत्म हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इनको भी अच्छा लगा, तो हमने पूरी फैमिली का ही रिजल्ट लिया है, दोनों बेटों का भी लिया है, एक का बढ़ाया है और एक का कम किया है। और आज हम बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और खुश रहते हैं। और ब्लेस्ड। हाँ, और दोनों साथ में ही। वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपका बहुत ही अमेजिंग, आपकी पूरी फैमिली का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और साथ में मैम ने के और सर के जितने भी रिजल्ट है वो इनके पर्सनल रिजल्ट है। आपके सभी के अलग अलग ये रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खान पान, जैसे ही आपके कोच के सानिध्य में आप रहते हो, तो नो डाउट ऐसे रिजल्ट आपका आना स्वाभाविक है। यस, मैं नेक्स्ट एक और लास्ट पार्टिसिपेट से बात करना चाहूंगी, फिर हमारा सेशन का लगभग टाइम भी है ओवर हो चुका है। तो मैं बात करना चाहूंगी, हमारे साथ में मैम बैठे हुए हैं, ईशा मैम। यस मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम, अनम्यूट गुड कर मॉर्निंग सकते। मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, थैंक यू आपने सो क्या मच मैम रिजल्ट? मुझे मौका देने के लिए। और सबसे पहले थैंक यू गोयल सर का अमेजिंग सेशन लेने के लिए कैलोरी के बारे में। और मैम मैं तो सही बताऊं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि कैलोरी बस एक शब्द था, बहुत पहले स्कूल के टाइम पे पढ़ा करते थे। और फिर सब चीजें छूट गई थी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो सब चीजें हट चुकी थी कि क्या कैलोरी, बस खाना है खाना है। और खाने की शौकीन भी बहुत थी कि बस बाहर खाना है, तो ये नहीं पता रहता था क्या है कैसा है। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये समझ में आया कि कैलोरी जैसी भी एक चीज है, किस तरीके से खाना है, कैसे मेंटेन करके खाना है। और यहाँ आके मैंने 7 kg वेट लॉस किया मेरा।
और उसको सबसे मेन वेट लॉस करना बड़ी बात नहीं होती है। सबसे मेन होता है यहाँ पे उसको मेंटेन रखना, और मेंटेन रखने में सबसे मेन जो आप अभी बीएल सर ने लास्ट स्लाइड दिखाई, एनसीसी, है ना, ये एनसीसी के वजह से ही पॉसिबल है कि आप वेट लॉस के बाद भी उसे वेट मेंटेन रख रहे हैं। तो ये एनसीसी के बिना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ आके उसको मेंटेन रखा, और ये सब चीजें की कैसे खाना है, कब खाना है ना। सर अभी कुलदीप सर ने भी कहा सब चीजें खाते हैं हम लोग, डेफिनेटली मैं भी सब चीजों का टेस्ट लेती हूँ, लेकिन ये पता है कि किस तरीके से कब और कैसे खाना है। ये सब चीजें यहाँ आके सीखी, और सर ने जो डीपली आज समझाया ना, किस में कितनी कैलोरी होती है, ये सब चीजें, तो शायद और अच्छी नॉलेज हम लोगों की बढ़ पाई, और हम आगे तक और लोगों को समझा पाएंगे। तो अमेजिंग है। और मैम मेरा भी यहाँ आकर के 7 kg वेट लॉस हुआ, और इसके अलावा मेरे बैक पेन का इशू था, बहुत ज्यादा सरवाइव कर रही थी इन सब चीजों से, और बेड रेस्ट पे आ चुकी थी बिल्कुल। लेकिन थैंक यू करूंगी इस अमेजिंग न्यूट्रिशन का और कोच की गाइडेंस में रह करके। आज वो बैक पेन मेरा कहाँ गया मुझे नहीं पता। और उसके अलावा अस्थमेटिक पेशेंट थी, करीब 10 साल से मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज अस्थमा की प्रॉब्लम भी मुझे नहीं है बिल्कुल भी। ये डिस्क्लेमर है कि कोई भी बीमारी का हम यहाँ क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरे पर्सनल रिजल्ट है। स्किन का बहुत अच्छा मैंने यहाँ रिजल्ट लिया है, और आज पूरी फैमिली हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है अपना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस पूरे एनसीसी प्रोग्राम का। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम के लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। मैम का भी बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट इस कम्युनिटी के माध्यम से आप पाया है। तो आप सभी अगर आपके और बेटर रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हो, तो यहाँ से आपके कोच जैसा बताए उनको कंटिन्यू आपको फॉलो करना है और कंटिन्यू आपको रिजल्ट लेना है। यस, और हमारा सेशन का टाइम लगभग पूरा हो चुका है। एक बार सभी अनम्यूट करेंगे और बीएलजी सर को थैंक यू बोल सकते हैं। हम सेशन को एंड, यस, एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को सभी। यस, और Thank you. बीएलजी सर को थैंक यू। Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank Thank you, you. Bial sir. Thank Good you. morning. Thank you, sir. राधे राधे। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good morning.